इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई आइडियल क्लासरूम हो तो वो कैसा दिखेगा, क्या चीजें आप उसमें पाएंगे, क्या डिस्कशंस हो रही होंगी वहां का टीचर कैसा होगा। तो इस वीडियो में लेट्स डिस्कस दोज मेन पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि टीचर एज ए मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल गाइड, एक रोल मॉडल होगा वो बच्चों के लिए। बच्चे उनकी तरह बनना चाहेंगे। उनका रोल मॉडल कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं होगा। जो गुरु है, जो टीचर है, वही उनका रोल मॉडल होगा। वो इस तरह का अपना स्टेचर रखेगा क्लास में। तो जिस तरह से आप नेचुरलिज्म में देखिए एक फैसिलिटेटर का रोल था, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे तो मॉरल और इंटेलेक्चुअली गाइडेंस जो होगी वो टीचर से मिलनी है। तो he has to be somewhat role model looking forward for. Second, focus on ideas not just facts. आपको कॉज एंड इफेक्ट नहीं मिलाते जाना है और उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं देना है। आपको आइडियाज पर डिस्कस करनी है। आपको डिस्कस करना है कि ग्रेट थिंकर्स कैसे सोचते थे। लिटरेचर जो है वो पढ़ना है, फिलोसफीज डिस्कस करनी है, इथिक्स को डिस्कस करना है। तो आइडियाज पर फोकस किया जाएगा, जस्ट नंबर्स फैक्ट्स पर नहीं। या उनके बगैर ये नहीं कि हमें यहाँ पर सोचना है कि फैक्ट्स लिए नहीं जाएंगे। हमें यहाँ पर सोचना है कि आइडियाज पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। जस्ट फैक्ट्स ही नहीं पढ़ने हैं, जस्ट रट्टाफिकेशन नहीं करनी है फैक्ट्स की। अब देखिए थर्ड पॉइंट, डायलॉग एंड डीप डिस्कशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट्स है, एक तरह से इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आ जाएगा सुकरात के डायलॉग सिस्टम। जो सुकरात का डायलॉग सिस्टम होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरह से होता है, एक एग्जांपल लेके लास्ट में इस वीडियो के, कि हाउ अ टीचर गाइड्स एक्चुअली। इसमें क्वेश्चन एंड आंसरिंग की टेक्निक होती है जिसमें बच्चे को अपने आंसर पर गौर करने के लिए, डीपली थिंक करने के लिए इस तरह से वन टू वन डिस्कशन होती है और उसे आंसर परोसे नहीं जाते, स्पून फीडिंग नहीं की जाती। उसे अपनी सोच पर उसको यकीन करना सिखाया जाता है। अपनी सोच, वो जिस तरह से सोच रहा है उसको डीप डाउन एनालिसिस करके हमें ट्रुथ जानना, उसकी उसकी सुक्रातिक डायलॉग में किया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल, वहां से अच्छा समझ आएगा। उसके बाद डिबेट्स होंगी और थिंक डीपली। यानी कि कोई भी आप चीज ले रहे हैं तो आप अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसको सुपरफिशियल ऊपर से पढ़ कर नहीं निकाल देना है। जिस तरह से ज़्यादातर अगर आप देखें करंट एजुकेशन हो जाती है कि ये चैप्टर है, हम स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में डीप नहीं जाना है बोलते हैं, ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं करनी है। यहाँ पर उसी पर जोर दिया जाएगा कि जस्ट ऐसे मत पढ़ते रहिए, डीपली सोचिए, है ना। फिर हो गया फोर्थ पॉइंट, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, रिलीजियस टेक्स्ट ले आएंगे, बट नॉट नेसेसरीली, है ना। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रिफ्लेक्शन से भी हो सकती है, नॉट जस्ट नेसेसरली रिलीजियस ही हो। तो दिस इज द वन पॉइंट। और इसमें डिस्कशन क्या होंगी, राइट एंड रॉन्ग क्या क्या है, जस्ट और अनजस्ट क्या है, तो इस पर डिस्कशंस होंगी। एक ब्लैक एंड वाइट में नहीं दे दिया जाएगा कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। जो ओवरऑल अगर हम क्लास का माहौल देखें, दैट इज रिस्पेक्टफुल एंड पर्पसफुल एटमॉस्फेयर। वहां पर कोई टाइम पास करने नहीं आया है, ना टीचर ना स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर देयर फॉर सम पर्पस, है ना। तो वो सीरियस और रिस्पेक्टफुल टोन होगी और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस होगा। क्योंकि यहाँ पर जो लर्निंग होती है दैट इज अ पाथ टुवर्ड द ट्रूथ। हम सत्य जानने आए हैं, जो हम कल सोच रहे थे वो सच है कि नहीं, उस पर डिस्कशन करते हैं। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इस पे और डीप डिस्कशन करते हैं कि जो भी हम तथ्य पे आए हैं, क्या ये ठीक है कि गलत है। तो इस तरह से हमेशा जो माहौल रहेगा वो मजाकिया नहीं रहेगा, नॉन सीरियस नहीं रहेगा, हम सीरियस स्टडी माना जाएगा। उसके बाद सिक्स पॉइंट बोल सकते हैं, ग्रेट वर्क्स एंड कल्चरल हेरिटेज लाइक प्लेटो, गांधी, गांधी जी के बारे में, टैगोर की थिंकिंग, विवेकानंद जी, इनके बारे में डिस्कशन होंगी। बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं वो कैसे सोचते थे, उनकी बातों पर आप डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कि वेदर ही इज राइट और नॉट। और तब आपका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो सकता है और तब आपका जो मानसिक विकास है वो इस तरफ होगा, सेल्फ इंक्वायरी से। अब देखिए हमने यहाँ पे शुक्रवार के डायलॉग हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, तो यहाँ एक सैम्पल एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये थोड़ी सी लाइंस ही डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए जैसे टीचर बोलता है क्लास में आके, जी व्हाट इज करेज। तो आप सोचने लग पड़ते हैं भाई करेज क्या होता है, साहस क्या होता है ना। तो स्टूडेंट बोलता है सर इट्स नॉट बीइंग अफ्रेड। अगर हम डरे नहीं तो उसे बोल दो सर आप करेज है हमारे पास, अगर हम डरते नहीं है किसी चीज में तो इट इज करेज। तो टीचर का देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, बोलता है सो इज अ रेकलेस पर्सन हु फेयर्स नथिंग इज करेजियस। अब एक आदमी है वो कुछ भी करे जा रहा है, मान लो वो आग में हाथ डाल दे रहा है, अब बच्चे ने आग में हाथ डाल दिया, करेजियस है वो क्या? ये क्या उसका साहस है? अब स्टूडेंट जो होगा वो सोचना शुरू करेगा अपनी ही चीज जो उसने पहले बोली थी कि इट इज नॉट बीइंग अफ्रेड, डरना नहीं।
तो वो बोलेगा, सोचने में पड़ जाएगा, मे बी नॉट। नाउ सी हाउ द टीचर गाइड्स। टीचर गाइड करता है, ओके, कैन करेज एग्जिस्ट विदाउट विजडम? अगर हमारे पास ज्ञान ही ना हो, विजडम ही ना हो, तो क्या करेज एग्जिस्ट करेगा? तो अब स्टूडेंट अलाइन करता है अपने थिंकिंग लास्ट सेंटेंस में, आई सपोज सर दैट ट्रू करेज रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पर जिस तरह से स्टूडेंट डिस्कस कर रहा है, ही इज सेइंग मे बी नॉट, राइट, ही इज नॉट श्योर, ही इज सेइंग आई सपोज, है ना। तो यहाँ पर क्लियर कट ना बच्चे से एक्सपेक्टेशन है कि भाई इसका आंसर दे दो, तो उसने एक डेफिनेशन बोल दी और बोला हाँ वेरी गुड, है ना, बिल्कुल करेक्ट, आपने जैसा था वैसा बोल दिया। इस तरह का नहीं है, एक ग्रे एरिया दिया जाता है, थिंकिंग तभी बच्चे की जो होगी विकसित होगी। ये थोड़ा सा एक ग्लिम्स हो गया किस तरह से क्वेश्चन एंड आंसरिंग होती है सुकरात डायलॉग सिस्टम में। तो होपफुली ये आपको क्लास का थोड़ा सा माहौल पता लगा होगा, किस तरह से क्लास होगी आइडियलिज्म में। आगे नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। थैंक यू।